हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम द आर्टिस्ट जो आपका चैप्टर है उससे जो लिखे हुए हैं सीगा नोया। सीगा, इसको हम नोया नहीं पढ़ते, इसको हम नावया पढ़ते हैं। सीगा नोया जो है इसका जो लिखे हुए हैं, तो इसी से हम सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं? हम सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। हम जानते हैं आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव करते रहते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव प्रश्न आपको पढ़ना जरूरी है। जितना आपको ऑब्जेक्टिव जरूरी है उतना ही आपको सब्जेक्टिव भी जरूरी है। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले सब्जेक्टिव प्रश्न। आपको क्या करेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, लेकिन आज हम आपको सब्जेक्टिव पढ़ाने वाले हैं। तो यही कहेंगे कि ध्यान से बस अच्छे तरीके से एक एक प्रश्न को समझते हुए चलिए। सबसे जो पहला प्रश्न है, चलिए उसको हम पढ़ते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न की वाई क्या है, वाई डिड द कन्वर्सन ऑफ हिज फादर एंड हिज फ्रेंड मेक सीबी लोथ इनवर्डली। यानी इसका हिंदी क्या हुआ, आपको इजी है। ऐसा आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको हिंदी में बताते चला है। यानी कि आपको हिंदी तो आती ही आती है, इसीलिए हम आपको इंग्लिश हम हिंदी में बताते चल रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत तो होने वाले नहीं है। तो इसमें जो आपको प्रश्न क्या है कि वाई डिड द कन्वर्सेशंस ऑफ हिज फादर एंड हिज फ्रेंड मेक सीबी लॉथ इनवर्डली। यानी कि अपने पिता और मित्र की बातचीत सुनकर सीबी को अंदर ही अंदर हंसी क्यों आई। अपने पिता और मित्र की बातचीत सुनकर सीबी को अंदर ही अंदर हंसी क्यों आई आखिर, यही आपका सवाल है जो कि कई बार पूछा गया है। चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए, आप जानते हो 10 मार्क्स का आपका जो होता है सब्जेक्टिव इंग्लिश का जो होता है वो पूछा जाता है। तो इसका आंसर कैसे आपको लिखना है, अगर ये सवाल आपको एग्जाम में आता है तो चलिए वो आपको बताते हैं। देखिए लिखना कैसे है, और आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर से करना है, और जो भी नए बच्चे होंगे वो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। तो आपको देखिए जो सवाल है, आपको अगर एग्जाम में आता है तो लिखना कैसे है, तो लिखना है आपको कि जो आपका द conversation of his father with his friend made सीवी laugh inwardly because, क्योंकि अपने पिता और अपने दोस्त की बातचीत से सीवी को मन ही मन हंसी आ गई, क्योंकि उसके पिता ने, यानी बिकॉज हिज फादर commented about the the backing gods that they had seen in the agriculture show. During the previous spring, the backing gods had made Kivit steer at the time when he had gone to see it. He had found a rather a stupid looking object, and so we walked and और द शो। यानी इसका जो हिंदी हुआ कि अपने माता पिता को, जो अपने माता जो थे उनके दोस्त की बातचीत, जो पिता थे उनके दोस्त की जो बातचीत सीवी की मन में हंसी आ गई, क्योंकि उसके पिता ने पिछले वसंत में, यानी कि उसके जो पिता थे, किसके पिता, सीवी के जो पिता थे वह आपके जो पिछले वसंत में कृषि शो में गए थे। कहाँ गए थे? एग्रीकल्चर शो में गए हुए थे। तो जो बकिन जो लौकी थे, वो बकिन लौकी किसी को बोलते हैं, बकिन लौकी के बारे में टिप्पणी की थी। यानी कि जो भी लौकी होती है, जो अभी बहुत सारे होते हैं, सब्जी होते हैं, फल होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ टिप्पणी किया होता है, टिप्पणी की थी। उस समय बकिन लौकी ने काफ़ी हलचल मचाई थी। लेकिन जब वह इसे देखने गया कि बाकी ये बैकिन जो लौकी होती क्या है, इसको जब देखने गया तो उसे यह एक बेवकूफ़ी बड़ी चीज़ लगी, और इसलिए वह शो से बाहर चला गया। उसके जो जो सीबी है, उसके पिताजी के बारे में बात की जा रही है। और चलिए इसको पहले जानकारी देते हैं कि आखिर जो आपका चैप्टर है यह है क्या। देखिए आपका ये मान चलिए आपका द आर्टिस्ट, ये आपका चैप्टर है द आर्टिस्ट। जब का ये चैप्टर है ये क्या है, तो बात करिएगा क्या है। तो आपका एक स्टोरी है, ये है आपका स्टोरी, ये आपका स्टोरी है। जिसको लिखे कौन है? जिसको लिखे हुए सीगा नोया। इसको ये आपका सीगा नोया इसको आप लिखे हुए हैं। और ये जो है आपका, इसमें मेन पात्र की बात करें, मेन पात्र कौन है, तो मेन पात्र है आपका ये सीबी। मेन पात्र अपने ये सीबी है। और सीबी के बारे में अगर जानकारी लेना चाहे तो सीबी के बारे में भी आपको हम बता दें कि सीबी आखिर कौन है। तो चलिए देखिए, ये आपका सीबी, ये आपका सीबी। और सीबी जो है वह 12 साल का एक जो है जापानीज लड़का है, 12 साल का जापानीज लड़का है। और ये पढ़ता किस स्कूल में है, तो प्राइमरी, ये आपका ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। प्राइमरी किसको बोलते हैं? यानी कि जो प्राथमिक स्कूल है, जो भी पहला दूसरा वाला, वही आपको उस स्कूल में पढ़ता है। और इंटरेस्ट यानी कि शौकी किसमें, यानी रुचि किसमें है, तो इसकी रुचि रहती है वो गॉड्स में रहती है, गॉड्स में। और इनको किस शहर में आता है, तो ये बंदरगाह वाले शहर में आता है, यानी कि वो हार्वर्ड टाउन में, हार्वर्ड टाउन में क्या है कि ये रहता है। तो ये भी कुछ जानकारी तो आपको बता दिए। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, आपको ये भी प्रश्न है, चलिए देखते हैं ये वाला
कि ये दूसरा प्रश्न है ये वाला कि वाई डिड सीबी एस फादर शॉट एट हिम, यानी कि जो उसके पिता थे सीबी के वो शॉट क्यों हो जाते हैं, शॉक क्यों हो जाते हैं, तो ये आपसे है, तो इसमें शॉट लिखा हुआ है। तो सीबीज फादर शॉटेड एट हिम बिकॉज ही हैड सेड दैट ही डिड नॉट थिंक, यानी कि सीबी के पिता उस पर चिल्लाए क्योंकि, तो ये जो आपका सीबी जो है सब जापानीज के है, तो उसको हम लोग किस कैसे लिखते हैं सीबी, जैसे बता रहे हैं आपको हम लोग कैसे लिखते हैं सीबी, हम लोग लिखते हैं इस प्रकार से ना, लिखना होता है सेबी, तो इस प्रकार से भी लिखते हैं, लेकिन नहीं ये तो भाषक है SEIBEI, यानी सेबी कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि वो जापान का जो भाषा है इसलिए। तो आपको लिखना है कि सीबी के जो पिता उस पर चिल्लाए क्योंकि उसने कहा था कि वह कृषि शो में बाकिन गॉड के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। उसने कहा कि यह सिर्फ एक बड़ी सी चीज़ थी और इससे उसके पिता नाराज हुए, यानी कि जो जो पिता थे यानी कि जो सीबी का उसका एक पिता के जो दोस्त थे वे जो दोनों जो मिलकर बातचीत कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो सीबी होता है वो पहुँच जाता है और फिर देखो उसके बातों में देखिए, ये तो आप जानते हो कि कहते नहीं है जो कि बड़े जो बात करे तो छोटे उसमें मुंह बंद रखना चाहिए, उसी प्रकार से वो क्या करता है कि सीबी हंस देता है। जो बातें चल रही होती है, जो पिछले शो में जो सीबी के जो पिताजी है वो गए हुए थे, तो वहाँ पे एक बड़ा सा कद्दू जो होता है वो दिखाया गया होता है, पर जब वो पता चलता है कि सीबी को होता है ऐसे ऐसे तो हम बना देंगे, इस प्रकार से बातें चलती है, तो सीबी को हंसी आ जाती है और उसका जब वो हंसता है तो उसके पिता की गुस्सा आ जाती है कि यार कैसे हमारी बात पर हंस रहा है, इतना ये मजा, इस प्रकार से गुस्सा आ जाती है। तो ये आपका ये सवाल है, तो ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, समझ गया। तो आइए अब अगले प्रश्न पर आते हैं, और ये जो प्रश्न क्या कह रहा है चलिए इसको हम समझते हैं कि वाई डिड सीबी वांडर अबाउट द टाउन, यानी इसका हिंदी में सीबी शहर में क्यों घूमता रहा, सीबी जो था वह शहर में क्यों घूमता रहा, यह आपका सवाल है कि वाई डिड सीबी वांडर अबाउट द टाउन, लिखना है कि सीबी वांडेड अबाउट द टाउन इन सर्च ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ गॉड्स, यानी इसका मतलब हुआ कि सीबी आपका सीबी हुआ सीबल नहीं हुआ, सीबी नई किस्म की लौकी की तलाश में शहर में घूमता रहा है, नई किस्म के, हमेशा क्या करता था लौकी पर नए नए डिजाइन बनाता था, यानी कि यहाँ पे छेद कर दिया, यहाँ पे जो चाय पत्ती जो होता था चाय का वो डाल दिया, यहाँ पे कलर कर दिया, कि वो हमेशा नया नया डिजाइन जो होता था वह सीबी जो था वह लौकी पर लौकी कद्दू जो भी बोले उस पर जो बनाता रहता था। तो यही आपसे लिखा गया है। और आगे आगे देखिए, इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और थोड़े ही समय में वह लौकी बेचने वाली हर जगह और दुकान से परिचित हो गया। जब भी जहाँ पे लौकी जो कद्दू बेचा जाता था वो सभी जन को चिन्ह लगे, अरे ये बच्चा है जो हमारा कद्दू जो होता है लौकी होता है हमेशा खरीदता रहता है, यानी कि वो सभी से परिचित हो गए, सब जानने लगे कि हाँ ये बच्चा जो है लौकी और कद्दू को खरीदता है। और ही हैड बिकम फैमिलियर विथ एवरी प्लेस एंड सोन दैट सोल्ड गॉड्स we wanted of purchase as much quantity of new variety of gods within his means, यानी इसका मतलब हुआ वह अपनी क्षमता के अनुसार नई किस्म की लौकी खरीदना चाहता था, यानी कि जो अपनी क्षमता यानी कि जितने उसके पास पैसे थे और जितना उनको इंटरेस्ट रहता था गॉड्स में उसके हिसाब से था वो कद्दू को खरीदता रहता था। और इतना वो चालाक हो गया था कद्दू खरीदने में कि कहीं ठगाता नहीं था, वो दूसरे को ठगाता था, लेकिन वो ठगाता नहीं था क्योंकि उसका काम ही क्या था, वो हमेशा जो कद्दू के बारे में सोचता था, 3 वर्ष का ख्याल में एक ही चलता था कि कद्दू यानी कैसे इसको पॉलिश किया जाए। आप लोग क्या चलना चाहिए, आपको मन में सिर्फ एक ही बात चलनी चाहिए कि एग्जाम है कैसे निकले, बस जो उससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। अब आइए अब अगले प्रश्न में कि व्हाट मेड सीबी हार्ट बीट फास्टर, यानी इसका मतलब सीबी का दिल तेजी से क्यों धड़क रहा था। व्हाट मेड सीबी हार्ट बीट फास्टर, यानी कि वो दिल जो था वह तो वो हार्ट यानी कि वो कैसे जोर जोर से धड़क रहा था। तो यही आपसे सवाल है, तो लिखना है एग्जाम में। अगर ये जो सवाल है ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये आपको बता दे रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा अलग से आपको जो मेमोरी का जो भीतरी मेमोरी होगा उसको कैद कर लीजिएगा। इसको कैसे आपको लिखना है एग्जाम में, लिखना है कि व्हेन सीबी वाज रोमिंग अबाउट इन द मार्केट एग्जामिने डिफरेंट varieties of gods, he suddenly caught sight of the one god which was about 5 inches long and uncommon. There was something spiritual in it which made सीबी हार्ट बीट फास्टर, यानी कि जब सीबी बाजार में अलग अलग किस्म की लौकी देख रहा था तो अचानक उसकी नज़र एक लौकी पर
बड़ी, यानी कि जो ये बहुत सारे कद्दू को देख रहा था कि कौन अच्छा है, कौन खरीदना है, क्या खरीदे, कहीं ऐसा खरीदेंगे तो ये ठगा जाएंगे, यानी कि वे अच्छा नहीं, तो वो बहुत तरह का देखते हैं ना, अभी जब बाजार जाते हैं कुछ अच्छा देखते होंगे, तो इसी प्रकार से सीबी भी अपने आप कुछ जो अपने हिसाब से वो अच्छा दिख रहा था। और उसके बाद जो लगभग 5 इंच था, उससे एक कद्दू जो होती है वो नजर पड़ती है, सीबी को नजर कद्दू को पड़ती है, क्योंकि लगभग 5 इंच की थी, या कोई एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में किए। जो सीबी था वो कितने इंच के कद्दू खरीदता था, तो बताना है 5 इंच की, और अनोखी थी वो 5 इंच की जो कद्दू थी वो अनोखी भी थी, उसमें कुछ खास बात था, वो तो कद्दू था उसमें कुछ खास बात थी, और जिसे देखकर सीबी का दिल जो है तेजी धड़कने लगा, वो इतना शानदार कद्दू और इस तरीके इतनी शानदार कद्दू मिल जाए तो हम तो कितना डिजाइन से बनाएंगे, कितना तरीके से इसको प्रयोग करेंगे, इस प्रकार से सीबी के मन में चला होगा। तो ये भी आपका प्रश्न था, आप अच्छे तरीके से समझ गए। अगर समझ गए तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। अब आते हैं जो अगला प्रश्न है, क्या कर रहा है देखिए, 7वां प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे 7वां प्रश्न है या फिर कुछ छूटा भी हुआ है, ये यहाँ पे नहीं छूटा हुआ है। चलिए अब आते हैं देखिए कि विच इज कॉल्ड ए फैनिमेट पास टाइम इन द स्टोरी, यानी कि इसका मतलब है कि कहानी में किसे स्त्रीवत शगल जो है कहा गया है। ये आपका शॉर्ट स्टोरी क्या है, ये आपका जो सीगा नोया वाला जो है, ये आपका द आर्टिस्ट है, आपका एक शॉर्ट स्टोरी छोटी कहानी है, तो इसमें ही आपको बात कर जा रहा है कि विच इज कॉल्ड इफ एनिमेट पास टाइम इन द स्टोरी, यानी कि कहानी में किसे जो है स्त्रीवत शगल यानी इस तरह जो काम है वो कहा गया है। तो लिखना है कि द मॉरल साइंस टीचर हैड come from another part of Japan and was rather surprised to see that the children play with gods. He considered that hobby as an effeminate pastime. इसका मतलब नैतिक विज्ञान के शिक्षक यानी कि इथिक्स टीचर, नैतिक विज्ञान के नहीं मॉरल टीचर यानी कि नैतिक विज्ञान, वो तो था वो जो एक इथिक्स टीचर तो पकड़ा था सीए को कद्दू को पॉलिश करते हुए, तो ये मॉरल टीचर एक नैतिक विज्ञान के शिक्षक जापान के दूसरे हिस्से से आए थे। कहाँ, जो आपका जो जापान का दूसरे हिस्से जो यानी कि बहुत दूर था, बहुत दूर समझ सकते हैं, वो दूसरे हिस्से से वे आए थे, और उन्हें वह देखकर आ हुआ कि बच्चे लौकी से खेलते हैं, यानी वो देखकर वो शौक है, बच्चे हमारे यहाँ के बच्चे खिलौने से खेला करते हैं, लौकी से खेलते हैं। वह इस शौक को एक स्त्री लिंग शगल मानते थे, यानी कि वो ऐसा मानते थे कि सिर्फ जो स्त्री जो होती है वही लौकियों को प्रयोग करती है, यानी लड़के वड़के नहीं कर सकती, इस प्रकार से। तो ये जो प्रश्न है ये भी समझ गए। तो आइए अगला प्रश्न है, हाउ डिड सीबीज फादर रिएक्ट ऑफ द टीचर्स कंप्लेन, यानी कि जब शिक्षक की शिकायत पर सीबी के पिता की क्या प्रतिक्रिया थी, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो कि कोई भी टीचर को परेशान करेगा तो क्या करेगा, उसका माता पिता को दे देना आदत, जो उस बच्चे को कंप्लेन आई हुई, अगर आपको भी कंप्लेन आई हुई तो आपको भी पता होगा कि आपके साथ क्या हुआ होगा, तो बताने की जरूरत है नहीं। तो ये जो प्रश्न है कि हाउ डिड सीबीज फादर रिएक्ट टू टीचर्स कंप्लेन, यानी जब टीचर कंप्लेन करता है तो सीबी के फादर का रिएक्ट क्या होता है वो आपको बताना है। तो देखिए लिखना है कि सीबीज फादर गोट एंग्री व्हेन ही केम टू नाउ अबाउट द कम्प्लीमेंट the made by the teacher. He immediately grabbed his son by the collar and beat him, यानी कि इसका मतलब जब सीबी के पिता को शिक्षक द्वारा की गई शिकायत के बारे में पता चला तो वह क्रोधित हो गए, यानी जब पता लगा टीचर हमारे घर आते हैं वो शिकायत करना, बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत अपने बेटे का कॉलर पकड़ा और उसकी पिटाई कर दी, यानी जब अरे पुतरे सीबी तो बेहतर कॉलर पकड़े, अपने हैमर निकाले, दे देना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। अब आइए जो अगला प्रश्न 7 नंबर वो है आपका कि हाउ मच डिड द क्यूरी डीलर पे फॉर द कन्फ्यूशनल कॉर्ड, यानी कि सख्त लौकी के लिए कलाकृति विक्रेता ने कितनी कीमत चुकाई, यानी कि क्यूरी डीलर यानी कि जो भी कला जो होती है उसको खरीदने वाला क्यूरी डीलर। तो इसका आंसर होगा कि क्यूरी डीलर्स पेड 5 येन फॉर द कॉन्फिस्केटेड गॉड्स, यानी पे देखिए हमारे यहाँ जो रुपये होता था क्या होता है, हमारे यहाँ रुपीज होता है, यानी कि रुपीज होता है हमारे यहाँ, रुपये होता है, पर क्या जापान में क्या होता है, जापान में जो होता है वो आपका येन होता है, जापान में येन, हमें रुपी होती है, बहुत सारी जो इंडिया की अलग करेंसी होती है वो इसी प्रकार से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर प्रश्न पर आते हैं। देखिएगा 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि इसमें कि व्हाट डिड सीबी डू आफ्टर ही वाज फोर्स्ड टू गिव अप कलेक्शन गॉड्स, यानी कि इसका मतलब अगर सीबी ने लौकी इकट्ठा
करना छोड़ने के बाद क्या किया, जब उसके पिताजी बहुत मारे पीटे कि लौकी छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, तो जब लौकी छोड़ दिया, जब कद्दू पर डिजाइन बनाना बंद कर दिया, उसके बाद क्या किया? लिखना है कि सीबी वाज डिजेक्टेड आफ्टर हिज फादर हैड स्मैश्ड ऑल द गॉड्स विथ अ हैमर। यानी कि सीबी अपने पिता द्वारा हथौड़े से सभी लौकी को कुचलने के बाद बहुत उदास था, बहुत ज़्यादा उदास था। बेचारा कोई काम कर रहा है, उसको मारोगे, इसको पीटेगो, उसका सामान भी तोड़ोगे, तो उदास नहीं होगा तो क्या होगा? हैप्पी थोड़ी ना होगा। उसके बाद हाउएवर ही रिकॉर्ड ही क्या है ही रिकॉर्ड वीकली एंड engrossed himself in the hobby of painting। यानी कि उसके बाद क्या हुआ? हालांकि वह जल्दी ही समझ गया, जब वो टूटा था जल्दी ही समझ गया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उसका दुख नहीं है, और पेंटिंग में शौक लग गया, और वो उसको पेंटिंग कर ले। हम पता है, जब भी कोई इसके बाद जो कला होती है वो छोड़ने के बाद तो किसी से मन नहीं लगता है, उसके बाद जब करेगा तो बेमत से बच्चा कर रहा है, यानी कि उसका उतना ध्यान ही नहीं है। लेकिन अगर उसके इंटरेस्ट के हिसाब से काम लिया जाए तो वो बहुत जल्द उसमें उस फील्ड में सफलता हासिल कर लेता है। ये भी बात सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए अगला जो प्रश्न है 9 नंबर की, हु वाज सीबी, व्हाट वाज हिज हॉबी। हु वाज सीबी, व्हाट वाज हिज हॉबी, यानी कि सीबी का जो हॉबी क्या था? तो लिखना है कि सीबी वाज अ यंग टैलेंटेड 12 ईयर ओल्ड बॉय। यानी कि सीबी 12 साल का एक युवा प्रतिभाशाली लड़का था। ही स्टडीड इन अ प्राइमरी स्कूल एंड लिव्ड इन अ हार्बर टाउन। उसके बाद वह एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था और बंदरगाह वाले शहर में रहता था, और हिज हॉबी वाज टू कलेक्ट कार्ड्स ऑफ डिफरेंट वैराइटीज एंड रीड। हाउएवर व्हेनेवर वी वेंट टू मार्केट he used to visit all the shops and query which sold goods। यानी इसका मतलब यह हुआ कि उसका शौक विभिन्न किस्मों और आकारों के लौकी इकट्ठा करने का था। जब भी वह बाजार जाता था, जो सीबी था वो बाजार जाता था, उसके बाद वह लौकी बेचने वाली सभी दुकानों पर, कलाकृतियों पर जाता था। जब भी बाजार जा रहा है, जहाँ पे उसको लौकी बिक रही, सभी दुकान पर जाएगा, सभी दुकान पर। और उसके बाद क्या करेगा? और उसके बाद वी यूज स्पेंड हिज पॉकेट मनी टू परचेस कार्ड्स। एंड इसके बाद क्या करता था? उसके बाद जो वह लौकी खरीदने के लिए अपने जेब से पैसे खर्च करता था। अपने जेब में जो भी पैसे रहते थे, यानी कि वो उसको दिया गया खाने के लिए, वो भी पैसे को वो क्या लौकी खरीद लेगा। ही At home he would sit in the corner of the living game and a self-designed work and put it in a thin specially designed for the purpose of baking। इसका मतलब क्या हुआ? घर पर वह लिविंग रूम के कोने में बैठकर हाल ही में खरीदी गई लौकी को ध्यान से क्या करता था? चमकाता था, यानी कि वो उसको साफ कर रहा है, उसको नया डिजाइन बना, उसको चमका रहा है। खत्म करने के बाद वह थोड़ा सा सेक डालता था, इसके खुद से डिजाइन किए गए को क्या है वर्क से ढकता था, और इसे बेकिंग के उद्देश्य से विशेष रूप से डिजाइन किए गए टीन रखता था, या डिजाइन किया गया था टीन था, उसमें वो रखा करता था। तो अब आइए अगला प्रश्न पर देखिए। ये जो आपका अंतिम प्रश्न है, ये कौन सा प्रश्न है? ये आपका अंतिम प्रश्न। चलिए समझते हैं कि स्केच द कैरेक्टर ऑफ सीबी एज एन आर्टिस्ट। इसका मतलब हुआ कि सीबी वाज अ 12 ईयर ओल्ड बॉय, एंड सीबी 12 साल का जो जापानीज लड़का है। ही वाज वेरी इंटेलिजेंट एंड फिल्म लेटर नाइट ही had a hobby of collecting gods of different size and shape। He devoted much of his time in wandering about the town in search of gods। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब देखिए, इसका मतलब हुआ कि एक कलाकार के रूप में सीबी के चरित्र को एक रखें तो बताइए। तो देखना कि सीबी 12 साल का एक लड़का था और बहुत बुद्धिमान था, वो बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, निश्चय भी था। उसे अच्छा अलग आकार और आकृति के लौकी इकट्ठा करने का वो उसको शौक था। वो अपना ज़्यादातर समय लौकी को तलाश में ही शहर में घूमने बताता था। उसने खूबसूरत लौकी खरीदी और उन्हें कलात्मक ढंग से चमकाया, और फिर उन लौकियों को कलात्मक तरीके से दीवार पर व्यवस्थित ढंग से सजाया, और उसके शिक्षक और माता पिता ने उसे अपना शौक छोड़ने के लिए कहा।
जो का शौक उसको छोड़ा, अब किसी को उसका शौक सर छोड़ेगा। और उसके बाद क्या कहे, ही बाउट्स ब्यूटीफुल गॉड्स एंड आर्टिस्ट when his teacher and parents incited him for giving up his hobby, we left it like a obedient boy without any and griefs of his teacher and parents. He shifted his interest towards paintings and was heavy with had that। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बाकी तो उसने अपने शिक्षक और माता पिता के लिए किसी भी तरह की पीड़ा के लिए बिना एक आज्ञाकारी लड़के की तरह इसे छोड़ दिया। उसने अपनी रुचि पेंटिंग और जो पेंटिंग करता उसके लिए और मोड़ ली, और उसने इससे वो खुश था। यानी कि पहले जो था वो कद्दू पर क्रिएट करता था, कद्दू पर डिजाइन बनाता था, उसके बाद क्या हुआ, वो पेंटिंग पीछे करने लगा। तो पूरा आपको उम्मीद है पूरा स्टोरी आपको समझ में आ चुकी होगी, और जो भी ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव पूछ जाएगा आप बना सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे, और पसंद आया तो लाइक तो बनता ही, लाइक कर लेंगे। जो भी नए बच्चे होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और व्हाट्सएप ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, क्या करके ज्वाइन कर लेंगे। और आप लोग कमेंट नहीं करते, आपको बताया करिए कि अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट करिए कि कैसा लगता है नहीं लगता है, वो बताना चाहिए। चलिए वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।